ओम शांति। 6 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य की मुरली का सार। आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी यह चढ़ती कला का समय है। मीठे बच्चे अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी यह चढ़ती कला का समय है। संगम युग में जब शिव बाबा आते हैं इस संगम पर, तो यह चढ़ती कला का युग है। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्मा को उत्तम बनने का युग है, पतित से पावन बनने का युग है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। शिव बाबा स्वर्ग दुनिया का बादशाही दे देते हैं। इसलिए बाबा पढ़ाने आए हैं। हम बच्चों को बाबा पढ़ा रहे हैं और मेडिटेशन भी सिखाया है। और बाबा ने जो पढ़ाया है उसी पढ़ाई से हम सतयुगी बादशाही प्राप्त करने के लायक बनते हैं, स्वर्ग दुनिया में चलने की लायक बनते हैं। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, बाप है गरीब निवास, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे। बाप है गरीब निवास, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था। हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत, आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतप्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरा, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा मददगार बनना है। शिव बाबा का मददगार बनना है, खुदाई खिदमतगार। स्वर्ग दुनिया लाने के लिए शिव बाबा को मदद करना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। स्वर्ग दुनिया को याद कर खुशी में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, दिल में सदा एक राम को बसा कर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसा कर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था। वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। खुद नहीं जला हनुमान, लेकिन पूंछ से लंका जला दिया। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वे माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने दिल की स्मृति भी न हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। विस्तार, संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है। एकता का संगठन मजबूत करने की विषय से एकता की संगठन मजबूत करने की, जैसे आप सबका उठना बोलना चलना एक जैसा है, या सब की एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी
ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे, भिन्नता होते भी एक दो के विश्वास रख सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।